Vande Matram, all the students. Today we will keep continue the poem Ode to the Nightingale. This is the second part of this poem composed by John Keats. Oh, for a draught of vintage that hath been cold long as in the deep delved earth. यहाँ पे जो कवि है जॉन किट्स, वो एक प्रकार के विंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, विंटेज को पीने के बारे में बात कर रहे हैं। विंटेज से तात्पर्य है ए काइंड ऑफ वाइन, एक प्रकार की शराब। तो वो एक प्रकार की जो शराब है विंटेज, उसको पीना चाहते हैं। ड्रोट कहते हैं घूंट को। दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ, जिस शराब को लंबे समय तक ठंडे होने के लिए रखा गया हो। कूल्ड का अर्थ है ठंडे होने के लिए। कहाँ रखा गया हो? डीप डेल्व्ड। डीप डेल्व्ड का मतलब है यहाँ पे वेरी डीप विद इन, यानी अपने आप में बहुत ज़्यादा गहरा। तो पृथ्वी के अंदर जैसे कोई खड्डा वगैरह खोदकर उसके अंदर उसको रखा गया हो ठंडा होने के लिए, ऐसी शराब जो है वो पीना चाहते हैं। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, जिसको पीते हैं जब वो, तो उसमें किसका टेस्ट आता हो? फ्लोरा का। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स वगैरह का जैसे। एंड द कंट्री ग्रीन, और किसके बारे में वो जब उसको पीते हैं तो याद करते हैं, उसमें किसकी महक आती हो? जैसे कोई देहात का इलाका हो और उसका ग्रीनरी दृश्य हो, उसको वो याद करना चाहते हैं उसको पीकर। यानी कवि जो है वो नेचर के अंदर, प्राकृतिक जो वातावरण है उसके अंदर ज़्यादा अपने आप को देखना चाहते हैं वो। और उस शराब को पीकर क्या देखना चाहते हैं? डांस। डांस यहाँ आया है पीजेंट्स डांस के लिए। किसानों के जो नृत्य हैं उसके बारे में याद करना चाहते हैं। एंड प्रोवेंसॉल, ये जो वर्ड है CAL है, लेकिन इसको जो प्रोनाउंस किया जाएगा इसको, वो किया जाएगा किस रूप में किया जाएगा? प्रोवेंसॉल के रूप में, प्रोवेंसाल के रूप में। यहाँ सामने स्पष्ट करके लिखा हुआ है प्रोनाउंस्ड प्रोवेंसॉल, इसको प्रोवेंसॉल के रूप में उच्चारण किया जाएगा। और ये प्रोवेंसॉल क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस, प्रोविंस का एक जिला है। और प्रोविंस कहाँ आता है? फ्रांस के अंदर। इस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है किसके लिए? इट्स बार्ड्स, इसके बार्ड्स के लिए। बार्ड्स कहते हैं पोइट्स को, कवियों को, यानी अत्यधिक कवि वगैरह वहाँ पे हैं। एंड इट्स ग्रेप वाइन्स, अंगूर की बेलों के लिए भी इसको जाना जाता है। तो वो वहाँ पे प्रोवेंसॉल के जो सॉन्ग्स वगैरह है, गीत वगैरह है, उनका स्मरण करना चाहते हैं उस शराब को पीकर। एंड सनबर्न्ट मिर्थ, और वो धूप सेकने की जो खुशी है उसका भी आनंद लेना चाहते हैं, उसको भी याद करना चाहते हैं। मिर्थ कहते हैं हैप्पीनेस को, खुशी को। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, वो एक जो शराब है उसको किस में पीना चाहते हैं? फॉर ए बीकर, एक ऐसे प्याले के अंदर। बीकर कहते हैं प्याले को। फुल ऑफ द वार्म साउथ, जो साउथ के हिस्से से संबंधित हो। फुल ऑफ द ट्रू द ब्लसफुल हिपोक्रेन, जिसके अंदर एक सत्य रूप में क्या विद्यमान हो? ब्लसफुल। ब्लसफुल का मतलब है रेड। हिपोक्रेन का अर्थ है, यहाँ नीचे दे रखा है, वैसे हिपोक्रेन एक फाउंटेन है, झरना। लेकिन यहाँ पे जो हिपोक्रेन यूज में आया है, वो हिपोक्रेन आया है यहाँ पे किसके लिए? वाइन दैट इंस्पायर पोएटिक एबिलिटी, एक ऐसी शराब के लिए जिसको पीने के बाद कवि के अंदर कविता वाली जो योग्यता है वो विद्यमान हो जाए। तो उस हिपोक्रेन वो शराब को पीना चाहता है विद बीडेड बबल्स, जिसके विंकिंग एट द ब्रिम, ब्रिम कहते हैं कॉर्नर को, जिस प्याले में वो पिए
उसका जो कॉर्नर है, किनारा, वो पूरा भरा हुआ हो। विंकिंग का अर्थ होता है शाइनिंग, चमकता हुआ। क्या चमकते हुए? उसके ऊपर जब बबल्स आए वो चमकते हुए। बीडेड का अर्थ होता है दाने वगैरह। तो वो पूरा जब ऊपर तक भर जाएगा तो वो चमकता हुआ दिखाई देगा, तो उसको वो पीना चाहते हैं। एंड पर्पल स्टैंड माउथ, जब वो उसको पियेंगे तो उनका जो माउथ होगा उस पर किसके धब्बे लग जाएंगे? स्टैंड करते हैं धब्बे, पर्पल कलर के। दैट आई माइट ड्रिंक, कि मैं उसको पी सकूं। एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और फिर उसको पीने के बाद इस संसार को मैं छोड़ दूं अनसीन, अनदेखा। यानी कवि का यहाँ पर इस प्रकार की जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता, उसके लिए कवि का कोई भी किसी भी प्रकार का वो आनंद नहीं लेना चाहते इसके अंदर। यानी वो नेचुरलनेस के अंदर, प्रकृति के अंदर पूर्ण रूप से आनंद लेना चाहते हैं। आधुनिकता का के बारे में उन्हें कोई भी चीज़ का कोई भी ख्याल नहीं आता है। एंड विद द फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, फिर वो कवि कहते हैं कि जब मैं उस वाइन को पी लूँगा, उसके बाद इस संसार को छोड़कर मैं फेड अवे का मतलब होता है डिसअपियर, गायब होना, कि मैं गायब हो जाऊँगा। कहाँ पर? फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर। डिम मतलब ओझल होना, दिखाई नहीं देना। किसके साथ में? विद दी। यहाँ पे दी आया है किसके लिए? नाइटिंगेल के लिए, उस बुलबुल के लिए जिसके साथ में कवि जाना चाहता है।